स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा हो चुका था भाई? चेन, पोजिशनल, मेटा मैरिज्म, फंक्शनल एंड रिंग चेन। ठीक है ना, रिंग चेन एक टाइप का फंक्शनल ही है। अब आप बात करें उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस। फाइंड आउट द करेक्ट मैच of isomerism in given paper. Given table. Second. Third. Fourth. Fifth. जैसे यहाँ पे पॉइंट तो लगा नहीं होगा, बट हम लगा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए आपके लिए। चेन, आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, थर्ड, फोर्थ, थ्री, 2, 3, 4, 5. तो चलो सॉल्व करो बच्चा लोग, आसम बनाते हैं हम। C D C A D C C B, उसका क्या है, और E में आइडेंटिकल। उसके बाद थर्ड में क्या है, A A B, फोर्थ में D A
फिफ्थ में डी डी सी। चलिए आपको चलो करो। तो फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द आइसोमर्स इन गिवन पेयर। तो कितने कार्बन का रूट चेन है बच्चे यहाँ पे? 4। और यहाँ पे रूट चेन तो ये 5 है और ये 4 है। ये किसमें आएगा? चेन आइसोमरेज में। तो एक आंसर सी होगा। ये दो ऑप्शन तो गए बच्चे लोग बी, जैसा सेकंड और फोर्थ में। अब देखो ये इन दोनों का आईयूपीएक नेम करो, दोनों अलग अलग नेम आएगा क्यों? नहीं यस आएगा। सर। जब आईयूपीएक नेम चेंज नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं आइडेंटिकल या होमोमर्स। क्या बोलेंगे उसे? आइडेंटिकल या फिर होमोमर्स। तो सेकंड वाला क्या है भाई? सेकंड का आंसर कौन सा होगा? ई। ठीक है, तो इनका आईयूपीएक नेम चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे ईथर। तो किसमें आएगा बच्चा लोग? फंक्शनल आइसोमर। ए। तो ये भी ऑप्शन कैंसर। ठीक है, बच्चा एक आंसर सेकंड वाला होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या कितने कार्बन का है? मैंने बताया था जो डाइवेलेंट या फिर मल्टीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंट, उनके राइट साइड में एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? CH3 एक कार्बन का। यहाँ पे कितने कार्बन का बच्चा? 2 कार्बन। तब उसमें क्या आता है भाई? मेटामर्स। ठीक है ना? तो फोर्थ का बी। और उसके बाद लास्ट में तो दिख ही रहा है भाई, यहाँ पे कौन सा नंबर है बच्चा? 1 2 3 में। एक मिनट, इसमें कार्बन ज्यादा बढ़ा दी ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन ज्यादा बढ़ गया ना बच्चा लोग, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है स्टार्टिंग वाले में, ये इधर ऐसे अब सही हो जाएगा। 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका लोकेंट कितना है? 1 और इसका लोकेंट कितना है बच्चा? 2। तो ये किसमें आएगा बच्चा? पोजिशनल। एक कार्बन बढ़ा लेना, ठीक है ना? तभी आंसर कौन सा आएगा? फिफ्थ का डी। तो इस तरह से देखने आना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। खैर ऑप्शन यही बन रहा था सेकंड वाला, बाकी तो इनकरेक्ट हो गया था। क्लियर है बच्चा लोग? तो पोजीशन में लोकेंट चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा भाई, चेन में रूट चेन में कार्बन चेंज होगा, मेटामर्स में याद रखना चेंज क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स या रूट वर्ड। कहीं पे और अलग से नोट कर लो, मेटामेरिज्म में क्या चेंज हो जाता है भाई? मेटामेरिज्म में क्या चेंज होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर रूट वर्ड, ठीक है, या फिर बोथ। सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों चेंज हुआ तो वहां पे क्या आएगा? मेटामर्स। क्लियर है बच्चा लोग? तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। टॉटोमेरिज्म अंतिम पड़ाव की ओर, किसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। तो टॉटोमेरिज्म वर्ड कभी सुना है या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पलटाए बच्चा लोग? कोई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कोई पलटाया? किसने देखा कि चलो क्लास होगा तो पढ़ लेते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। हेडिंग है टॉटोमेरिज्म।
किसी ने टेक्स्ट बुक पलटा था बच्चा लोग? तो टॉटोमेरिज्म में होता है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, वो भी किसका? अल्फा हाइड्रोजन। मैंने स्टार्टिंग नोट्स में बताया होगा भाई, अल्फा बीटा गामा ऐसे करके किस टर्म्स में यूज होता है, बताया था जब बीच में कहीं पर बताया हुआ इंफॉर्मेशन अल्फा का हाँ सर बताया था आपने। हाँ सर, वो क्वेश्चन था डीपीपीएस। हाँ, तो कौन से कार्बन को अल्फा बीटा गामा कहेंगे बताओ तो बच्चा लोग? जो 1 2 3 4 होते हैं उन्हें अल्फा बीटा गामा। जिस पर चेन होगा, फिर जिस पर फंक्शनल ग्रुप उसके बाद वाला बीटा होगा। होगा वो क्या बोलते हैं, अल्फा, उसके बाकी के बीटा। हाँ, अगर कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, किससे? फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा कार्बन। अल्फा। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड सेकंड कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा। बीटा। थर्ड कार्बन को? गामा। और फोर्थ को मामा? डेल्टा। 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 ठीक है ना? तो अल्फा बीटा गामा, उसके बाद डेल्टा, उसके बाद फाई, यानी कि गामा के बाद सर मामा आते हैं। ठीक है, एक मिनट बस भर लेता बच्चा, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो नोट करो डेफिनेशन, द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नोट कर रहे हो ना? यस सर, कर रहे हैं। The shifting of alpha hydrogen the बेटा माइक म्यूट कर लो। The shifting of alpha hydrogen in diet and triad system, एक मिनट, अल्फा हाइड्रोजन इन द शिफ्टिंग अल्फा हाइड्रोजन टूवर्ड्स करना, टूवर्ड्स डबल या फिर मल्टीपल बॉन्डेड एटम इन डायट और ट्रायड सिस्टम is called tautomers, and phenomena is called tautomerism। अब ये डायट ट्रायड सिस्टम क्या होता है? हाइड्रोजन का तीन एटम के बीच शिफ्टिंग हो रहा है तो ट्रायड, और 2 एटम के बीच हो रहा है तो डायट। ये सेकंड डेफिनेशन वही वाला पुराना वाला कहां से स्टार्ट होगा? if two or more than two organic compound contain same molecular formula but type effect name change due to, ये रीजन है। ठीक है ना? तो मैंने शॉर्ट में करवा दिया एकदम एग्जांपल। ठीक है ना? तो एग्जांपल से पहले टाइप कर लेते हैं, टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो ट्रायड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। टॉटोमेरिज्म ए इन ट्रायड सिस्टम। तो एक कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं ट्रायड सिस्टम के लिए। एक एलिमेंट है ए बी सी, बी और सी के बीच डबल बॉन्ड है। एलिमेंट ए बी सी है, बी और सी के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है ना? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और ये जो है, या फिर इसको कर लेते हैं सी ए बी सी,
तो ए बी सी ए करके एक है एलिमेंट जिनके बीच बॉन्ड है, तो यहाँ से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये कार्बन कौन सा होगा भाई, जो ही नहीं कार्बन हो, अल्फा। ठीक है ना, अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा। तो हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करता है किसमें, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाएगा एक के पास, तो सी बी ए, यहाँ पे आ गया अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो ऐसे जाने पे क्या हुआ बच्चा लोग, इसका वैलेंसी जो है कम हुआ कि नहीं हुआ, वो कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सी मतलब कार्बन में समझ लेना, वैलेंसी कम हुआ है कि नहीं हुआ बच्चा लोग, कम हुआ। कम हुआ। तो क्या होता है, जैसे ये यहाँ जाता है ये बॉन्ड इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है, तो बस थोड़ा सा ट्रिकी है याद रखना है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, फिर वापस ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मैग्नेट का एक पोल समझ लो, मैग्नेट को पास ले गया तो ये दूर चल गया, इधर पास ले गया तो ये दूर चल गया, होता है ना मैग्नेट में ऐसे ही। यस सर। तो बस कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे, ये जब इससे मिलने जाता है, सोचा डबल बॉन्ड से मिलूंगा, डबल बॉन्ड इधर भाग गया, फिर सोचा इधर आऊंगा तो डबल बॉन्ड इस साइड भाग गया। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टॉटोमेर, जिसके कारण आईयूपीएक नेम क्या होगा, चेंज। देखते हैं कैसे, इसके कारण आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, चेंज। देखा जाता है कैसे भी, इक्विलिब्रियम के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं टॉटोमर्स को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में फ्लिप होते रहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये इसमें कन्वर्ट होते रहता है। तो इन डायट सिस्टम एग्जांपल, डायट सिस्टम का एग्जांपल है, याद रखना भाई, फर्स्ट एल्डो एंड कीटोफॉर्म, एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, सी डबल ओ, ठीक है ना, CHO। सॉरी, एल्डो एंड कीटो बोल दिया ना, गलत कर दिया मैं, एल्डो एंड एल्कोहल करना, ये एल्डिहाइड हो गया, एंड कीटो एंड एल्कोहल भी देखेंगे। तो ये एल्डिहाइड हो गया बच्चा लोग, CH2 CH2। मुझे अब देख के बताओ, यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अल्फा बीटा। कंपेयर करो। हाँ, ए अल्फा को, है वो सी है यहाँ पे, ठीक है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चलो, हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये तो हमारा टायर सिस्टम क्लियर हो गया सबको, टायर सिस्टम क्लियर हो गया, ये टायर सिस्टम दिखा सबको बच्चा लोग, टायर सिस्टम, यस सर। ठीक है ना। तो ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप CO है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा, और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो टॉटोमेरिज में हमेशा शिफ्टिंग किसका होता है बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, किस तरफ शिफ्ट होगा अल्फा हाइड्रोजन, राइट साइड। या फिर इधर बना देता हूँ, ठीक है ना, कहीं को तकलीफ ना हो। ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास, तो इसको इधर देखो, ठीक है ना, इधर से बना लेता हूँ। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट होगा बच्चा, इसके जैसे ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल पे बॉन्ड शिफ्ट लगेगा, हो जाएगा। OH हो जाएगा, ये क्लियर है। अब क्या होगा बच्चा, अब जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड क्या होता है, इधर शिफ्ट हो जाता है ना। तो फिर जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक, ये सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, ये
तो समझ में आया कि कौन सा फॉर्म है, एल्डो, और वो वाला फॉर्म कौन सा बताओ तो क्या बना, OH ग्रुप है तो अल्कोहल। अल्कोहल। इसको सिंप्लीफाई करके CH2 CHOH, तो ये अल्कोहल है और ये कौन सा बच्चा, एल्डो, इसलिए बोलते हैं इसे एल्डो अल्कोहल टाटोमेरिज्म। समझ में आया ये सभी को? और एग्जांपल डिस्कस करें। अच्छा, इसका अल्कोहल का नाम क्या होगा? इसको कॉमन नेम बोलते हैं भाई, तो यहाँ पे अल्कोहल के जगह पे इनॉल लिखा होगा, इनऑल। क्यों इनऑल लिखा है, समझ में आ गया? यस। क्यों लिखा बच्चा? तो एल्डो अल्कोहल की जगह पे क्या मिलेगा तुमको टेक्स्ट बुक में, इनॉल। क्यों मिलेगा इनॉल? क्योंकि डबल बॉन्ड है मतलब इन और उसमें OH, तो इन प्लस ऑल मतलब इनॉल। इनॉल। क्लियर है? ये एक एग्जांपल है, सेकंड और देखते हैं। CH3 CH CH, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा बच्चा लोग? ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बताओ तो? ये अल्फा हाइड्रोजन किसकी ओर मूव करेगा भाई? कंपैरिजन करो भाई, हमेशा डबल बॉन्डेड वाले में। ये ऑक्सीजन पे जाएगा। अब क्या होगा बेटा? कुछ नहीं है, बस शिफ्ट करवाना है। इसको उठा के फेंक दो ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे फेंकोगे तो ये बॉन्ड नीचे गिर जाएगा। तो बस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे OH, ये एल्डिहाइड था तो एल्डो, और ये इन प्लस अल्कोहल का ऑल, तो क्या बोलेंगे इसे, इनॉल। वैसे एल्डो इनॉल है तो कीटो इनॉल भी होगा सेकेंड। तो सिस्टम बस आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का सिस्टम होगा यहाँ पे, इस तरह का सिस्टम होगा जहां पे भी A और B के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके बाद शिफ्टिंग होगा हाइड्रोजन का, कीटो इनॉल। कीटो इनॉल, कीटोन का फॉर्मूला क्या है भाई? CO ग्रुप रहेगा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना हमारी? यस सर। तो यहाँ पे कीटोन है भाई, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है राइट और लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड क्या है बच्चा? अल्फा हाइड्रोजन। दिखेगा सभी को? राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन में है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां जाएगा बच्चा लोग? ऑक्सीजन के पास। पे। और ये बॉन्ड यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो ये कौन सा फॉर्म है? कीटो, और ये इन प्लस ऑल, तो इनॉल। नोट करो जल्दी इसको। तो IUPAC नेम चेंज होने का मेन रीजन क्या है यहाँ पे? द शिफ्टिंग ऑफ फॉर्म में, ठीक है ना, CH3 हो गया था वो। तो टॉटोमेरिज्म में सिस्टम खोजने आना चाहिए भाई, ऐसा सिस्टम जहां मिलेगा वहां पे टॉटोमेरिज्म होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टॉटोमेरिज्म के लिए, तो सबसे पहले नोट। अच्छा, एक डायट बचा था ना, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। डायट सिस्टम, दो एटम के बीच, यहाँ पे कितने एटम के बीच शिफ्टिंग हो रहा है? 1 1 2 3, तो इसलिए ट्रायड बोलते हैं। डायड में 2 एटम के बीच, जनरली नाइट्राइल HCl। यहाँ पे H किससे कनेक्टेड है बच्चा?
कार्बन से, अब किससे कनेक्टेड है H? अब यहाँ पे R भी हो सकता है, कोई एल्काइल, ठीक है ना, जरूरी नहीं है H हो। तो अगर H रहता तो ये हाइड्रोजन साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ जा सकता है बच्चा। तो समझ में आया, दो एटम के बीच शिफ्टिंग हो रहा है तो डाइएट के डाइएट बोलोगे, क्या बोलोगे, डाइएट। 3 एटम के बीच शिफ्टिंग हो रहा है तो ट्राइएट। तो ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड और ये सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या होगा, आइसोसाइनाइड। ये नाइट्राइल और ये क्या होगा, आइसोनाइट्राइल। ठीक है बच्चा लोग, ये क्या होगा, आइसोनाइट्राइल। अब कुछ नोट की बातें, टार्टोमेरिज में किस टाइप के कंपाउंड में कभी नहीं मिल सकता, बताओ। अल्केन। एल्केन में, या फिर इसमें भी तो एक कंडीशन होगा, शिफ्टिंग किसका हो रहा है टार्टोमेरिज में, हाइड्रोजन के बिना नहीं हो सकता। टायर सिस्टम है, फर्स्ट पॉइंट यही। इन सॉरी इफ अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट present in triad system then tautomer is not possible। ठीक है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब टाटोमेरिज में पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल देख लो बच्चा लोग, फिफ्थ में सेवंथ में बताओ किसमें टाटोमेरिज मिलेगा, 1 में मिलेगा क्या, 1 में मिल सकता है टाटोमेरिज। Yes. टाटोमेरिज 1 में मिलेगा, ठीक है ना भाई। सेकंड में मिल सकता है क्या, CH3 अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा। यहां पे मिल सकता है क्या बच्चा लोग, देखो तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या बच्चा, देखो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या बच्चा, यस। फिफ्थ में अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड OH 3 अल्फा। बोलो 9 10। फिर यहाँ पे CH2 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन के, ये भी CH2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखो तो अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो किसमें किसमें टाटोमेरिज मिलेगा, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फिफ्थ में नहीं मिलेगा, सिक्स में मिलेगा, सेवंथ में नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है विच कंपाउंड डज नॉट शो टाटोमेरिज में, तो आंसर क्या देखोगे खोजने के लिए, क्या देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। नोट करो जल्दी से।
क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन इन विच कंपाउंड टॉटोमरेज इज नॉट पॉसिबल, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा बच्चा? तो आईयूपैक नेमिंग का यूज होगा। एसीटोन का फॉर्मूला मालूम है? एसीटोन का फॉर्मूला क्या है भाई? हेलो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या हमारी? नहीं पता एसीटोन का। एसीटोन का चलो याद रखा करो ये सब। CH3 DPP सॉल्व करते तो वहां एसीटोन का फॉर्मूला अब तक याद हो गया रहता। डी, प्रोपेनॉन को बोलते हैं एसीटोन। प्रोपेनॉन को बोला जाता है एसीटोन। ब्यूटेन 2 ऑन, तो ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 1 2 3 4, रूट वर्ड ले लिए, ठीक है ना। 2 पे क्या है? ऑन, मतलब डबल, तो ये बन गया कंपाउंड। ऐसा बनाने आना चाहिए। थर्ड, 2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉन, 2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉन, 2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉन है, तो कैसे बताओगे प्रोपेनॉन का फॉर्मूला? 1 2 3, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का है, 1 2 3, 2 पे क्या है बच्चा? मिथाइल, और 1 पे क्या है? प्रोपेनल, CHO। ये फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? CHO, ये 1 2 3, 2 पे क्या है? मिथाइल। तो बताओ किसमें टाटोमेरेज में नहीं मिलेगा? अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन सिर्फ है, और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो आंसर क्या होगा बच्चा लोग? सी। आंसर क्या होगा बोलो? जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही ना आंसर होगा। डी कैसे बोल दिया? सी ना? सर सी बोला मैंने, डी नहीं। ठीक है फिर। तो आईयूपैक नेमिंग के थ्रू क्वेश्चन पूछेगा, तो आईयूपैक नेमिंग सिखा दिया ना हमने। तो आईयूपैक नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए और इस टाइप का क्वेश्चन। अभी टाटोमेरेज कंप्लीट नहीं हुआ, एक लेक्चर और लगेगा टाटोमेरेज में। जल्दी से नोट डाउन कर लो, आज बस इतना ही देखेंगे हम लोग।